लखनऊ में तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी के प्लासियो मॉल में मारपीट हो गई। कार में तोड़फोड़, गाड़ी में बैठे लोगों को भी पीटा गया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, अनिल दुजाना गैंग का 50,000 का इनामी सदस्य बलराम ठाकुर ढेर, 3 साथी फरार। झारखंड के चतरा जिले में कुख्यात गैंगस्टर उत्तम यादव एनकाउंटर में ढेर, AK-47 लेकर धमकी देने वाले का वायरल हुआ था वीडियो। जम्मू कश्मीर के लीपा घाटी में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारत ने तो दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर पुलिस की CIK विंग ने घाटी में 8 जगहों पर तलाशी ली, 7 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। अनंतनाग पुलिस ने नार्को टेरर मामले में बड़ी कार्रवाई की, 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई। प्रयागराज के कर्नलगंज में मनचला युवक गिरफ्तार, महिलाओं से छेड़खानी करने पर पुलिस ने की कार्रवाई। मुरादाबाद पुलिस का संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा गिरोह पर एक्शन, 3 सदस्य गिरफ्तार, 7 गाड़ियां बरामद। यूपी ATS ने भिवंडी के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, युवकों पर फिलिस्तीन के लिए धन जुटाने के आरोप हैं। ग्वालियर में मध्य MP पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इंदौर में कांस्टेबल से हथियार लूट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की 36 जगहों पर रेड, 5 अभियुक्त गिरफ्तार, पिस्टल, कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद, 18 लाख नकद, लैपटॉप और मोबाइल जब्त। ऑपरेशन साइबर क्राइम के तहत अलवर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले 10 अभियुक्त गिरफ्तार। सिंगर जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर आज गुवाहाटी पहुंचेगा, सिंगापुर में हुआ पोस्टमार्टम, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक के खिलाफ FIR। आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुए विवाद ने तूल पकड़ा, गाजीपुर के सैयदवाड़े में युवाओं ने बैनर लेकर निकाला जुलूस। आई लव मोहम्मद को लेकर तनातनी से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन, FIR वापस लेने की मांग की। आई लव मोहम्मद लखनऊ के बैनर पोस्टर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रायबरेली में अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई से सदर विधायक नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार। झांसी में अपने ही 3 साल के बेटे को लेकर पिता बाइक पर फरार हो गया, रोकने की नाकाम कोशिश करती रही महिला। सहारनपुर के मेले में कीमत को लेकर बढ़ा विवाद, झड़प के बाद दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ की, हमले में दुकानदार घायल। ओडिशा के मयूरभंज में 2 हाथियों का तांडव, किसानों की रौंदी गई कई एकड़ फसल, पूरे इलाके में अफरा तफरी। सीतापुर में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, 29 दिन बाद आदमखोर बाघिन को ट्रैंक्लाइज कर पकड़ा गया। देहरादून में डोईवाला फ्लाईओवर पर एक एम्बुलेंस में लगी आग, मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला गया, धू-धू कर जल खाक हुई एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश के रायसेन की पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आग बुझाने में जुटी दमकल की टीम, इलाके में मचा हड़कंप। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक घर में लगी आग, भारतीय सेना और दमकल ने शुरू किया बचाव, 3 रिहायशी घरों को नुकसान। गुजरात में रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को सल्यूट किया, PM के जवाब देने पर बच्चे की रिएक्शन का वीडियो वायरल। अभिनेता मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 23 सितंबर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में होंगे सम्मानित, बोले सिर्फ मेरा नहीं पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान। मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, कहा मोहनलाल बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं, वो मलयालम सिनेमा और रंगमंच के प्रकाश स्तंभ। देश के कई शहरों में आज नमो युवा रन का आयोजन, आत्मनिर्भर भारत, फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत आयोजन की थीम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक्सपोज, भारत मोरक्को के बीच बढ़ रहा रणनीतिक सहयोग, दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करने की उम्मीद। आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जोधपुर में नेत्रहीन महाविश्वविद्यालय के भवनों का करेंगे शिलान्यास। बीजेपी के स्वदेशी अभियान को लेकर नड्डा की बैठक, नड्डा का सांसदों को निर्देश, जनता को बताएं GST दरें कम होने के फायदे। अपने आधिकारिक दल के साथ कल अमेरिका का दौरा करेंगे पीयूष गोयल, व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका जाएंगे वाणिज्य मंत्री। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है और बिहार के लोग NDA से खुश हैं, ये कहा जंगल राज वाली सरकार नहीं चाहते लोग। दिल्ली के नजफगढ़ में पहले गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र का CM रेखा ने लोकार्पण किया, बोली ये बायोगैस संयंत्र ग्रीन एनर्जी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम,
सीएनजी और खाद होगी तैयार। दिल्ली विधानसभा का शिक्षा निदेशालय को लेटर लिखा, सभी स्कूलों के प्रिंसिपल अपने प्रधानमंत्री को जाने प्रदर्शनी के दौरे आयोजित करें। उत्तर प्रदेश के औरैया में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की शिकायत की, सीएम को लिखा पत्र और बताया कि पार्टी विरोधी बैठक कर रहे बीजेपी नेता वायरल लेटर में अब कार्रवाई की मांग की गई है। सीएम योगी ने दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी करने वाले शूटर्स की तुलना मारीच से की, कहा महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को ऐसा ही अंजाम भुगतना होगा। वकीलों और पुलिस के बीच विवाद मामले में अजय राम ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, केंद्र राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग। उत्तर प्रदेश के महोबा में किसानों के समर्थन में एसपी का हल्ला बोल, कृषि विभाग कार्यालय का घेराव, खाद की कालाबाजारी के विरोध में जमकर नारेबाजी। इटावा में पीडीए के कार्यक्रम में बोले शिवपाल यादव, उत्तर प्रदेश में लागू होने नहीं देंगे एसआईआर, पुरजोर विरोध होगा। मुरादाबाद में आजम खान की जमानत पर बोले उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। यासीन मलिक पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, इसे न्यायपालिका पर छोड़ देना चाहिए। यूपी के मुरादाबाद में एसपी ऑफिस विवाद पर बोले भूपेंद्र चौधरी, एसपी का असली चरित्र उजागर, चौधरी का दावा लीज खत्म होने के बाद भी ऑफिस पर कब्जा रखा। लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल, इंडियन स्टेट से लड़ाई के बयान को वकील ने राष्ट्रद्रोह बताया और कई कांग्रेसी नेताओं पर भी आरोप लगाए। बिहार में आरजेडी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी की माता को अपशब्द कहे गए, तेजस्वी ने रैली में फिर पीएम की मां को गाली दिलवाई। बिहार बीजेपी का आरोप, गालीबाज आरजेडी, तेजस्वी की माई बहन गालीबाज योजना, बिहार की माताएं बहनें हर गाली का हिसाब करेंगी। सूत्रों के मुताबिक 26 सितंबर को प्रियंका गांधी का महिला सम्मेलन, मोतिहारी में महिला सम्मेलन करेंगे प्रियंका गांधी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले बिहार की जनता के लिए एनडीए जरूरी, बाकी पार्टियां गुमराह कर रही। वैशाली में एनडीए पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले बिहार को एनडीए ने लूटा और लूट रही प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्ष को परेशान किया जा रहा। रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में उतरे तेज प्रताप यादव, बोले एक महिला होने के नाते उन्होंने जो सराहनीय काम किया है, शायद ही कोई बेटी या मां कर सकती है। 24 सितंबर से 4 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, कई चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अयोध्या में खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा सरयू नदी का जलस्तर, प्रशासन के लोगों से नदी नालों में दूर रहने की अपील। रविंदर रैना ने शोपिया फल मंडी का दौरा किया, व्यापारियों से की बातचीत, उत्पादकों को मुद्दों को लेकर गृह मंत्री तक पहुंचाने का वादा किया। ओडिशा के पुरी में कई जगहों पर हुई तेज बारिश, जगन्नाथ मंदिर के पास बारिश से भागते दिखे लोग, अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में मलबा हटाने का काम जारी, तमसा नदी के उफान से डूब गया था मंदिर, गर्भगृह से लेकर परिसर तक सफाई करते दिखे सेवादार। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का बढ़ाया गया समय, जारी हुआ लागू आदेश। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी उपलब्धि मिली है, सुरंग का अहम हिस्सा तैयार हो गया, 2027 तक शुरू होगी पहली ट्रेन। 1 रुपए कम हुई रेल नीर की कीमत, अब 14 रुपए में मिलेगी 1 लीटर की बोतल, आधा लीटर की बोतल 9 रुपए में मिलेगी। नवरात्र शुरू होने से पहले गरबा नाइट्स की तैयारियां तेज, गरबा के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं अलग सॉन्ग। मध्य प्रदेश के मैहर में शारदीय नवरात्र के दौरान मांस मछली अंडे की बिक्री पर रोक, आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। दिल्ली विधायक तरविंदर सिंह ने अमित शाह और सीएम रेखा से की मांग, दिल्ली एनसीआर में नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रहें। रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री पर भड़के साधु संत, किया कड़ा विरोध, वीएचपी ने जताई कड़ी आपत्ति। पूनम पांडे के रामलीला में मंदोदरी के किरदार पर वीएचपी के सवाल उठाने पर बोले मनोज तिवारी, कहा उन्होंने सवाल उठाया है तो कुछ सोचकर उठाया होगा, समिति इसका संज्ञान लेगी। पूनम पांडे के समर्थन में आए स्वामी चक्रपाणी, कहा भूमिका निभाने वाला कलाकार है, उसका अतीत किरदार नहीं, इसे बेवजह मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अयोध्या में शुरू हुआ पारंपरिक रामलीला का मंचन, देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे साधु संत। कोलकाता में सीएम ममता ने श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, दुर्गोत्सव की सीएम ने दी शुभकामनाएं। रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान का मंत्री सोमेंद्र तोमर ने किया समर्थन, कहा बात सही है। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज रात 10:59 से शुरू होकर 3:23 पर रहेगा ग्रहण। आज हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर एयर शो,
रिहर्सल के दौरान 9 जहाजों ने एक साथ दिखाए हैरतअंगेज करतब। आज एशिया कप के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत। दुबई में रात 8 बजे होगा महामुकाबला। एशिया कप में पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती। आज होने वाले मैच में रेफरी होंगे एंडी पॉयक्रॉफ्ट। पीसीबी ने रेफरी पॉयक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की। पाकिस्तान का नाम लिए बिना कप्तान सूर्यकुमार यादव की चेतावनी। कहा, हमने 3 मैच खेले और तीनों ही जीते। देश के लिए अच्छा करें और मैच का आनंद लें। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान टीम में खौफ। सवालों से बचने के लिए रद्द कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए पाक के कप्तान। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी टीम में घबराहट है। टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए रखा साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राहिल करीम खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे मनोबल। एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने बाजी मारी। श्रीलंका को सुपर 4 में 4 विकेट से हराया। H1B वीजा के नए नियम आज से लागू। H1B वीजा को लेकर व्हाइट हाउस ने कहा, सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होंगे नए नियम। अमेरिका के H1B वीजा का शुल्क बढ़ने पर भारत का दूतावास को निर्देश, यूएस लौटने वाले भारतीयों को हर संभव सहायता दें। H1B वीजा पर ट्रंप के फैसले के बाद भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया, वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। वीजा शुल्क बढ़ने से भारतीय आईटी क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारतीय उद्योग ने यूएस के फैसले की निंदा की, समय सीमा पर सवाल उठाए। H1B वीजा शुल्क को लेकर आईटी उद्योग और अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रही भारत सरकार का शुल्क बढ़ने से अमेरिकी कंपनियों पर अधिक असर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने H1B वीजा शुल्क बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद जताई। कहा, बाधाओं का उचित समाधान कर सकेंगे अमेरिकी अधिकारी। हीथ्रो हवाई अड्डे पर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम प्रभावित। अधिकारियों ने कहा, साइबर हमले से यातायात बाधित। हीथ्रो हवाई अड्डे पर करीब 150 उड़ानें प्रभावित। 145 उड़ानों के परिचालन में देरी आई है, जबकि 4 उड़ानें रद्द। यूरोप के विमान सुरक्षा संगठन यूरो कंट्रोल का बयान, हवाई अड्डे से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द। बर्लिन एयरपोर्ट पर भी उड़ानों पर असर हुआ है। करीब 10 उड़ानें कैंसिल, जबकि देरी से चल रही 17 उड़ानें। बेल्जियम के ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर साइबर अटैक, मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग करने से उड़ानों में देरी हुई। आयरलैंड में डबलिन हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को खाली कराया गया। हवाई अड्डा संचालक DAA ने एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया। नाटो संसदीय सभा की पूर्व अध्यक्ष मैडलिन मून का बड़ा बयान, यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर हमले में रूस का हाथ होने की आशंका। रूस के समारा इलाके में यूक्रेन का ड्रोन हमले में 40 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। गवर्नर ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। बमबारी में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। कुपियांस्क क्षेत्र में भीषण जंग जारी है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी इकाइयों का सफाया करने का दावा किया गया है। पुतिन का यूक्रेन पर हमले तेज करने का फैसला। क्रेमलिन के करीबी लोगों का मानना है कि ट्रंप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पेंटागन का बड़ा फैसला, बाल्टिक देशों और रूस की सीमा से लगे नेटो सदस्य देशों को सुरक्षा सहायता देना बंद करेगा। विशेषज्ञों ने किया दावा, नेटो गठबंधन के साथ भविष्य में संभावित संघर्ष के लिए परीक्षण कर रहा रूस। जेलेंस्की अगले हफ्ते ट्रंप से मिलेंगे। कहा, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और रूस पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा करेंगे। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है। कहा, एस्टोनिया में घुसपैठ से पता चलता है कि यूरोप में तनाव बढ़ाने को तैयार हैं। एस्टोनिया ने नेटो से मांगी सलाह। का करीब 12 मिनट तक हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते रहे रूस के 3 लड़ाकू विमान। ईरान ने दी चेतावनी, अगर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू किए गए तो रद्द कर देंगे IAEA समझौता। गाजा पट्टी में गहराता जा रहा है जल संकट। इजरायल जानबूझकर संयंत्रों के संचालन के लिए रोक रहा जरूरी आपूर्ति। H1B वीजा के नए नियम आज से लागू हो रहे हैं। H1B वीजा को लेकर व्हाइट हाउस ने जो बयान दिया है, अब आपको वो बताते हैं। सिर्फ जो नए एप्लीकेंट्स हैं, यानी जो एप्लीकेशंस नए आएंगे, उन पर लागू होंगे ये नियम। एक राहत है, लेकिन फिर भी उसके लिए जो कीमत है वो ज्यादा वसूली जाएगी। नए आवेदकों को अब 88 लाख रुपए देने होंगे। मौजूदा वीजा धारकों पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। तो जो पहले से ही जिनके पास ये वीजा है उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नए एप्लीकेंट्स हैं, जो जाना चाहते हैं अमेरिका, काम करना चाहते हैं, उन्हें 88 लाख देने होंगे वीजा के लिए, H1B वीजा के लिए। साथ ही समझने वाली बात यह भी है कि ये एनुअल फी नहीं है। एक बार पिटीशन
समय ये फी देनी होगी और वो भी नए आवेदकों को। H1B वीजा पर विवाद बढ़ गया है, लेकिन ट्रंप का नया फैसला क्या है? सिर्फ नए आवेदनों पर फीस लागू होगी बढ़ी हुई, पुराने वीजा पर नियम का असर नहीं होगा। 2025 के लॉटरी चक्र पर नियम लागू नहीं होगा और 2026 के लॉटरी चक्र से ज्यादा फीस यहां देनी होगी। मौजूदा धारकों और रिन्यू कराने वालों पर असर नहीं होगा। आपको बता दें कि H1B वीजा फीस विवाद को और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। अमेरिका से हर साल 85,000 H1B वीजा जारी होते हैं। लाभ उठाने वालों में 71% ऐसे हैं जो भारतीय ही हैं। अभी 3,20,000 भारतीय इस वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं, IT प्रोफेशनल्स हों या दूसरे विभागों में हो। नए नियमों में $1,00,000 जो कि 88 लाख रुपए होता है, इसकी फीस देनी होगी एप्लीकेंट्स को। अब तक 4 से 5 लाख तक शुल्क देना पड़ता था। अमेरिका में वीजा फीस नौकरी देने वाली कंपनियां देती हैं। ज्यादा फीस हो जाने की वजह से कंपनियों पर दबाव भी बढ़ेगा। तो आखिर H1B वीजा है क्या जिसकी इतनी चर्चा हो रही है और इस पर ट्रंप सख्त इतने क्यों हैं? H1B वीजा है क्या? ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है और अमेरिकी कंपनी इसे जारी करती है। स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये जारी किया जाता है और सबसे ज्यादा असर IT क्षेत्र पर होगा। अमेरिकी कंपनियों में काम करने के लिए जरूरी कोई भी विदेशी नागरिक आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए ऑफर लेटर जरूरी है जिस कंपनी में काम करना है। IT प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा इसका फायदा होता भी है। H1B सख्ती क्यों? अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी, बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक आ रहे हैं, US पहुंचे हैं और अमेरिकी कर्मचारियों को एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के भीतर है। इसीलिए फैसले पर कहा जा रहा है कि ज़्यादा फीस वसूली जाएगी। अब आवेदन शुल्क बढ़ाने से असर क्या होगा? असर ये होगा कि अमेरिका में नौकरी करना महंगा हो जाएगा। पहले से ज़्यादा फीस चुकानी होगी IT प्रोफेशनल्स को, भारतीय IT प्रोफेशनल्स को। इसका असर ये भी होगा कि भारत H1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी है, तो सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और अब डोनाल्ड ट्रंप के आरोप क्या हैं वो भी समझ लेते हैं। H1B वीजा का गलत इस्तेमाल हुआ है, उनका ये कहना है। अमेरिकी कर्मचारियों को रिप्लेस किया गया है, उन्हें एक तरीके से इग्नोर किया गया है। नए नियम से अमेरिकी नागरिकों को फायदा होगा और इस वजह से ये नया बदला हुआ नियम लागू होगा। और बड़ी बात क्या है आपको बता दें, ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम शुरू किया। गोल्ड कार्ड की कीमत 8.5 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, यानी 8,80,00,000 गोल्ड कार्ड से US में अनलिमिटेड रेसिडेंसी का अधिकार है। 80,000 गोल्ड कार्ड भी जारी किए जाएंगे। तो एक तरह से अमेरिकियों को ही बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो H1B वीजा पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान भी सामने आया है और व्हाइट हाउस की कैरोलिन लेविट ने नया बयान दिया है। ये सालाना फीस नहीं है, वन टाइम फीस है, ये क्लियर किया गया है। यानी कि एनुअल फी नहीं है, एक बार पिटीशन के दौरान देना है और जो पहले से आवेदक हैं और जो बाहर हैं कंट्री से, उनको पैसे नहीं देने हैं। जो नए आवेदक हैं और जो कंट्री से बाहर हैं, ये उनके लिए हैं। ये कुछ पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं और व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान दिया गया है, क्लियर किया गया है। और मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, इसका असर क्या होगा भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर? 71% भारतीय जाते हैं अमेरिका काम करने। क्या ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि अमेरिकी बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और वहां पर लोगों को काम देना है? देखिए निधि, बहुत सारी जानकारियां आपने और प्रगति ने दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा क्योस तब मचा जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक विशेष आदेश निकाला और जिसमें वीजा की फी बढ़ाई और साथ ही उस वक्त जो तारीख का ऐलान किया था जो कि आज से लागू हो रहे थे, तो एक बहुत कंफ्यूजन हुआ था। अमेरिका में रहने वाले जो भी भारतीय लोग थे जो H1B वीजा पर वहां गए थे, उन्हें ये लगा कि अब अभी तुरंत ये पैसे देने होंगे $1,00,000, और या नहीं तो फिर जो अमेरिका से बाहर मान लीजिए छुट्टी में गए होंगे, घूमने गए थे या भारत आए हुए थे, उन सबको लगा कि अब एंट्री करने के लिए इतने पैसे लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब देने पड़ेंगे। तो ये एक क्योस मच गया था जिसकी सफाई अब व्हाइट हाउस ने दी है कि नहीं, पुराने वीजा धारकों पर यह लागू नहीं होगा, नए वीजा धारक पर लागू होगा जब नया वीजा इशू किया जाएगा, जिन लोगों को इशू किया जाता है। अब मूल बात है H1B वीजा है क्या? H1B वीजा दरअसल वो तकनीक है जिसकी वजह से अमेरिका बना।
अमेरिका इसलिए नहीं बना था क्योंकि अमेरिका में जो है सो फैक्ट्रियां चलती थी। अमेरिका इसलिए बना था क्योंकि अमेरिका ने दुनिया भर के तमाम ऐसे लोगों को जो स्किल्ड थे, जो दिमाग से बहुत तेज थे, उन्हें अपने यहाँ बुलाया और उनकी इंडस्ट्री को बढ़ने दिया। और जाहिर है कि ऐसी स्थिति में भारतीयों को फायदा मिला था और भारतीय वहां पर हर साल लगभग 60,000 नए ऐसे लोग जो सुपर ब्रेन वाले थे वो वहां पहुंच रहे थे। अब उन्हें रोकने के लिए तमाम तरह की बातें हैं। कुछ तो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, कुछ एंटी इंडिया जो वहां पर कुछ देश काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये फैसला हुआ। बहरहाल जो भी हो, भारत सरकार अमेरिकी सरकार के साथ संपर्क में है। भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को इस इशू में संबंधित लोगों को मदद करने के लिए कहा है। आने वाले दिनों में मामला देखना होगा कैसे बढ़ता है, लेकिन हाँ, ये एक राहत की बात है जो व्हाइट हाउस ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया। निश्चित तौर पर इससे संबंधित पक्षों को काफी राहत मिली होगी ये जानकारी मिलने के बाद कि पुराने वीजा धारकों पर नहीं लागू होगा। नए वीजा धारक का देखते हैं क्या होगा, क्योंकि भारत सरकार ने खुद कहा है कि वो इस फैसले का अध्ययन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला। लखनऊ के कैंट इलाके में 6 लोगों को कुचल दिया। अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई, 4 का इलाज जारी है। नशे में थार चला रहा था युवक, नशे में ड्राइव कर रहा था। हादसे के बाद थार छोड़कर फरार हो गया। कानपुर के हैं, तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कई लोगों को एक साथ रौंदा कुचला, 2 लोगों की तो मौत हो गई है, 4 लोगों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये थार चालक ड्राइव कर रहा था उस दौरान वो नशे की हालत में था। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस एक्सीडेंट के बाद, हादसे के बाद लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है। 6 लोगों को एक साथ कुचल दिया गया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब नशे में ड्राइव कर लोगों को कुचला गया हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ का ये मामला, 2 लोगों की मौत, 4 का इलाज किया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार थार का कहर। एक तो ये थार हाई स्पीड में थी और नशे की हालत में ड्राइवर धुत था। यूक्रेन पर रूस का इस्कंदर मिसाइल से अटैक हुआ है। एक बार फिर S-300 लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाया गया है। रूसी इस्कंदर मिसाइल हमले में यूक्रेनी पोस्ट तबाह कर दी गई। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हुई है। टारगेटेड अटैक था ये, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बढ़ते आगे, यूक्रेन के नीपर में रूस का विध्वंसक हमला। रिहायशी इलाके पर रूस का ड्रोन हमले में 2 रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हो गए। हमले में 2 की मौत, 36 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ड्रोन अटैक किया गया है और 2 रिहायशी इमारत इस दौरान क्षतिग्रस्त भी हो गई। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी वेपन डिपो पर रूस का हमला हुआ है। हमले के बाद वेपन डिपो में आग लग गई। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह हो गई। पोस्ट पर तैनात हथियार, गोला बारूद पूरी तरह नष्ट हो गया। तो रूसी हमले में यूक्रेन का जो सैन्य पोस्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वेपन डिपो भी यहीं पे था यूक्रेन का, इसे भी तबाह कर दिया गया। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट खत्म किया गया है और जो हथियार यहां पर तैनात थे, गोला बारूद है, उसे भी नष्ट किया गया है। 3 बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का इस्कंदर मिसाइल से अटैक और इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर रूस का ड्रोन हमले के बाद वेपन डिपो में जो भीषण आग लग गई है यूक्रेन के वेपन डिपो में, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन का हमला। एक तरफ जहां रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो यूक्रेन भी लगातार अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी पोस्ट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से हमले को अंजाम दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक धमाके किए गए हैं। एक तरफ जहां रशिया की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, वेपन डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर ये हमले यूक्रेन ने किए हैं। वहीं बड़ी खबर एक और मिल रही, डोनेस्क में रूसी सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ है। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य पोस्ट तबाह। हमले में होवित्जर आर्म व्हीकल भी खाक कर दी गई।
हमले में कई रूसी जवान घायल हुए हैं। बढ़ते आगे, रूस पर यूक्रेन का एक और ड्रोन अटैक। रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया है। रिफाइनरी और पंपिंग स्टेशन में आग लग गई। रिफाइनरी का एक यूनिट जलकर तबाह हो गया, खाक भी हो गया है। तो रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। एक एक कर जो ऑयल डिपोज हैं, जो रूसी रिफाइनरीज हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। रिफाइनरी और पंपिंग स्टेशन में इस अटैक के बाद आग लग गई। रिफाइनरी का एक यूनिट तक जलकर खाक हो गया। तो सोच समझकर रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश की जा रही है, रणनीतिक तरीके से स्ट्रैटेजिकली ये हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह के कई हमले यूक्रेन की तरफ से पहले भी किए जा चुके हैं। और रूस का ये विध्वंसक हमला है, यूक्रेन कैसे दहल गया है, कहां कहां अटैक किया गया है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नीपर में रूस का ड्रोन हमला हुआ है, रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है। जैपोरिजिया पर दागी है मिसाइल, खार्किव पर ड्रोन अटैक किया गया है। और डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट भी खाक हो गया। सुमी पर जोरदार बमबारी की गई। तो ओडेसा की बात करें, यहां पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। एशिया कप के सुपर 4 में आज महामुकाबला होने वाला है। भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होने वाली हैं और आज दुबई में रात 8 बजे से भारत पाकिस्तान मैच होगा। तो 14 सितंबर को करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से आज हार झेलने वाला है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं भारतीय फैंस की तरफ से। भारत पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। हालांकि हैंडशेक ना करने के बाद पाकिस्तानी टीम बौखला गई थी। नो हैंडशेक के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए थे। तो पाकिस्तान पर सूर्य ग्रहण का डर पाकिस्तानी टीम को, और एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। सुपर 4 स्टेज पर हो रही दोनों टीमों में टक्कर, फाइनल में पहुंचने के लिहाज से ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण। रात 10:59 पर सूर्य ग्रहण लगेगा और इस मैच की बात करें तो उस वक्त निर्णायक मोड़ पर यह मैच होने की संभावना है। भारत पाकिस्तान मैच में फैसले का वक्त होगा, तो क्या असर देखने को मिलेगा और ग्रहण पाकिस्तान पर लगेगा, ये बड़ा सवाल। और आपको बता दें कि मैच से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान भी आ गया है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना सूर्य कुमार ने कहा है, चेतावनी दी है, हमने 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों ही जीते हैं। देश के लिए अच्छा करें और मैच का आनंद लें, ये सूर्य कुमार यादव की ओर से कहा गया है। और एशिया कप में पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती। आज होने वाले मैच में रेफरी होंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट, वही रेफरी जिन पर पाकिस्तान की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे। पीसीबी ने रेफरी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, लेकिन बड़ी बात कि आज के होने वाले मैच में रेफरी है एंडी पाइक्रॉफ्ट। एक बार फिर से पाकिस्तान की किरकिरी, रेफरी हटाने की पाकिस्तान की मांग थी। आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया है। और 2025 में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी आज ही लगने वाला है। ऐसे में TV9 के खास कार्यक्रम में आए ज्योतिषियों ने, हमने सवाल पूछा उनसे कि इस सूर्य ग्रहण का भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हमारे सहयोगी रवि मिश्रा के साथ जो बातचीत हुई है। और अब एक टकराव की और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर भी ग्रहण लग गया है, क्योंकि यह ग्रहण कुछ अलग सा है। और देखिए किस तरीके से रात 10:59 पर सूर्य ग्रहण लगेगा, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच होना है उस वक्त निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका होगा। भारत पाक मैच में फैसले का वक्त होगा, वो किसी भी वक्त मैच का फैसला आ सकता है। पाकिस्तानी टीम पर पहली हार का दबाव तो है ही, सूर्य ग्रहण के असर से पाकिस्तान के बाहर होने की भी संभावना है। तो सवाल यही है कि क्या इसके नतीजे भी इन चीजों से प्रभावित होंगे। जो ऊर्जा होगी भारत के खिलाड़ियों की, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शास्त्री जी, आप क्या देख पा रहे हैं इसमें, क्योंकि दुनिया की तो निगाहें हैं ही। पहले से क्या माहौल है आप सब, हम सभी जानते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। देखिए पाकिस्तान की यदि हम नाम के, क्योंकि एक होता है जन्म नाम और एक होता है प्रसिद्ध नाम,
प्रसिद्ध नाम की स्थिति से, और उसका जन्म नाम भी पाकिस्तान है और प्रसिद्ध नाम भी, दोनों ही नाम पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से कन्या राशि बनती है, कन्या राशि पर ही सूर्य ग्रहण का योग बना हुआ है। और इससे पहले चंद्रमा की जो कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण रहा, उसका भी 6 राशि का अंतर करके पाकिस्तान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। मैं खिलाड़ियों की बात तो मैं चाहता हूं कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित रहें, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उस पर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का कुछ भी हो सकता है, भगवान उनकी रक्षा करे। ऐसी स्थिति में देखिए, चूंकि दोनों ग्रहण का योग मिलाकर के मार्केस योग बन रहा है, या तो वह देश छोड़ने की स्थिति भी बन सकती है, अथवा उनको किसी प्रकार से असाध्य दुर्घटना, शारीरिक दुर्घटना का, मानसिक या शारीरिक दुर्घटना का योग बन रहा है। इसलिए उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यानी मुनीर के मन में हलचल पैदा कर सकती है ये बातें, अगर वो आपको सुन रहे होंगे इस वक्त। नंदिता जी, आप कैसे देखती हैं, क्या शास्त्री जी की बातों में दम नजर आता? और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की जो टीम है, जो ये मैच होने वाला है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि टाइमिंग हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, एग्जैक्टली वही समय है जब इस मैच का निर्णय आने वाला होगा। देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, ईयर एंडर के आप ही के शो में मैंने बोला था कि इस वर्ष पाकिस्तान को एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत मिलेगा और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिससे उनकी स्थिति बेहतर होती जाएगी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स अकाउंट से तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया है। लालू समेत परिवार के सभी लोगों को अनफॉलो किया। अब सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करती हैं रोहिणी आचार्य। नाराजगी के बाद सिंगापुर से लौटी रोहिणी और पहले एक्स अकाउंट पर नाराजगी जाहिर की। तो परिवार में सब कुछ ठीक है कि नहीं, इसी के साथ ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया था, उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर हुई थी, उन्होंने सवाल खड़े किए थे और पार्टी ने जयचंद बताया था किसी को, हालांकि उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया था। फिर रोहिणी आचार्य की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे। रूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, रोहिणी की तरफ से अनफॉलो तक कर दिया गया है अब तेजस्वी यादव को। देखिए, बिल्कुल, और ये विवाद शुरू हुआ है, ये संजय पर महाभारत मची है। महाभारत में भी एक पात्र थे संजय, जो वर्तमान समय के डीएसएनजी और लाइव जो काम करता है, वो काम वो तब करते थे महाभारत काल में, यानी कि वो एक जगह बैठकर दूसरे जगह का दृश्य भी देखते थे। लेकिन शायद संजय यादव, ये तेजस्वी यादव के परिवार में जो दृश्य इस वक्त उपस्थित हुआ है, वो देख पा भी रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं, लेकिन वो समझा पा रहे हैं सिर्फ तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से संजय यादव उनको सलाह देते हैं और उनकी सलाह पर जो चलते हैं, ये बात नागवार गुजरती है परिवार के तमाम सदस्यों को। और एक एक करके ये सदस्य, मीसा भारती हो, हालांकि मीसा भारती ने कभी खुलकर तो नहीं बोला है, लेकिन कई दफे उन्होंने ये जरूर जताया है कि कुछ चीजें उनको भी नागवार गुजरती हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले बगावत किया, हालांकि उनको परिवार से, पार्टी से बिल्कुल। रुपेश, नजर बना के रखिए, कुछ कुछ वैसा ही एपिसोड हो रहा है जैसे तेज प्रताप यादव के साथ हो चुका है लालू यादव के बेटे के साथ।